अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आजकल हमारे सब कॉन्टिनेंट में और स्पेशली पाकिस्तान में एडमिशन्स का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये आज की जो एपिसोड है ये बेसिकली उन तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि मेरे पास यूनिवर्सिटी में भी और बहुत से दोस्त अहबाब जानने वाले अक्सर जब भी एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो एक क्वेश्चन लेकर आते हैं कि हम अपने बच्चे को, बेटे को या बेटी को किस प्रोग्राम में एडमिशन दिलवाएं। ये एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन होता है और एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी है कि बच्चे को किस फील्ड में लेकर जाना चाहिए आफ्टर इंटरमीडिएट। मींस कि अगर किसी ने FA FSC कर लिया है तो अब उसको किस फील्ड में बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो देने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों की कुछ मुश्किल जो है वो आसान हो जाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। तो दोस्तों स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, उनको मेरा बहुत सलाम है, क्योंकि और बहुत बहुत मुबारकबाद भी है कि जिनके बच्चे जो हैं वो FA FSC में क्लियर हो गए हैं और अब वो बैचलर्स डिग्री की तरफ जाने वाले हैं। देखें, प्रॉब्लम उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो इंजीनियर्स हैं, या जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे अच्छे लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स हैं। उन बच्चों के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उनकी कैरियर काउंसलिंग जो है वो बहुत आसान हो जाती है और उनको अपने कैरियर में डिसीजंस लेना जो है वो भी काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि एक डॉक्टर्स फैमिली के ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो डॉक्टर ही बनते हैं, इंजीनियर फैमिली के ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इंजीनियर ही बनते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रॉब्लम स्टार्ट होता है मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, जिनके जो पेरेंट्स हैं वो उतने हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं, एजुकेटेड ज़रूर हैं बट उतने हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं जितने एक या तो कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर हैं जो PhD किए हुए हैं, या इंजीनियर्स हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बैठे हुए हैं। उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें नहीं पता लग रहा होता, एक 17-18 साल की उम्र में एक बच्चे को नहीं पता लग रहा होता कि मैंने आगे जाकर क्या करना है। तो पेरेंट्स क्वेश्चन ये कर रहे होते हैं आकर कि हमें अपने बच्चे को किस फील्ड में एडमिशन दिलाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा और तमाम स्टूडेंट्स से भी कि अपने बच्चे का पैशन जानने की कोशिश करें। पैशन एंड प्रोफेशन में मैंने वीडियोस बनाई हुई, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो अपने बच्चे का जो पैशन है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और उसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश करें। मीन्स कि अगर आप एक अच्छे जॉब पर लगे हुए हैं, आप कोई पब्लिक सर्विस में आपकी अच्छी जॉब लगी हुई है, इट डजेंट मीन कि आपके बच्चे जो हैं वो भी उसी लेवल तक पहुँच जाएंगे। मेरा ये तमाम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है और स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि जनाब अपने आप को देखें कि यार मेरा ये बच्चा जो है, या मैं एक स्टूडेंट जो हूँ, मुझ में क्या एबिलिटीज़ अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। ये समटाइम्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल भी हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी में आते हैं और अगर मैं उधर जाऊँ और स्टूडेंट से पूछूँ तो आपने इस प्रोग्राम में एडमिशन क्यों लिया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन सीरियस आंसर ये मिलता है बच्चों की तरफ से कि सर कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा था इसलिए हमने यहाँ ले लिया है। ये बहुत बहुत गलत आंसर है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। अपने करियर को इस तरह से कभी भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। अब जो बात मैं स्टूडेंट्स के साथ करने जा रहा हूँ वो ये कि पेरेंट्स ने आपको पैदा किया है, अल्लाह ताला ने आपको इस ज़मीन पर भेजा है, आपके पेरेंट्स की वजह से आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी दिल जान से खिदमत करें, उनके सामने कभी उफ तक ना कहें, जो वो बात कर रहे हैं उसको बिल्कुल फॉलो करें। बट जो कैरियर है उसकी सिलेक्शन आपने खुद करनी है। पेरेंट्स जो दुनिया में ज़िंदगी में बात करें, जहाँ वो शादी का कहें वो कर लीजिएगा, बट जो कैरियर है वो अपना खुद सिलेक्ट करें, क्योंकि आप एक इंसान को अल्लाह ताला ने आँख दी हुई होती है अपने अंदर का भी देखने के लिए और बहुत दूर तक का भी देखने के लिए। तो आपने अपने अंदर का भी देखना है कि यार मुझ में किस तरह का टैलेंट है, और बहुत दूर तक का भी देखना है कि आप अपने इस करियर में कितना आगे जा सकते हो। समटाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं, वो बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के कहने पर या अपने किसी फॉर्मर टीचर के कहने पर एक करियर को सिलेक्ट कर लेते हैं। वो डिग्री मर खप के फेल हो के ले तो लेते हैं, बट वो उस करियर में कभी भी आगे नहीं निकल पाते। अब मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ कि आपने अपने करियर को सिलेक्ट कैसे करना है। अब आजकल बहुत से लोग ये समझते हैं कि जनाब इतना ये 5G का दौर है, तो IT का दौर है, तो हर बच्चे को कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। ये बहुत गलत सिलेक्शन ऑफ फील्ड है। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में
सॉरी टू से उतना स्कोप नहीं है, स्कोप है बट उतना नहीं है कि हम यहाँ पर लाखों करोड़ों बच्चे जो है वो आईटी की फील्ड में एडजस्ट कर जाएं। देन सेकेंडली जो मैं बात यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो ये कि बच्चों को ये भी देखना चाहिए कि जो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने जा रहे हैं आफ्टर एफएससी या एफए, ठीक है, क्या आपकी मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स इतनी अच्छी हैं। अब मैथमेटिकल स्किल्स एंड एनालिटिकल स्किल्स का क्या ताल्लुक है कंप्यूटर साइंस की फील्ड से, वो ये कि अगर आप मैथमेटिक्स में और एनालिटिक्स में इतने अच्छे नहीं हो कि आपकी कैलकुलेशंस इतनी अच्छी नहीं हैं, क्वेरीज आप इतनी अच्छी सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको बिल्कुल भी कंप्यूटर साइंस या आईटी की फील्ड सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। जब आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में भी जाना पड़ेगा और आपको नेटवर्क्स में भी जाना पड़ेगा, आपको और बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, आपको सैटेलाइट भी देखना पड़ेगा, आपको 3G 4G 5G टेक्नोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को लर्न करना पड़ेगा, आपको बहुत जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो भी देखना पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, जो लोग मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं रहे थ्रू आउट देयर स्टूडेंट करियर लाइफ, चाहे वो मैट्रिक से पहले हो, मैट्रिक में हो, एफएससी में हो, अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं रहे तो कभी कंप्यूटर साइंस और आईटी की फील्ड को सिलेक्ट मत कीजिएगा। देन आगे की बात करते हैं। अगर कुछ बच्चे जो मेडिकल साइंसेस की फील्ड को अपने माइंड में रख के आते हैं कि यार मैंने मेडिकल साइंसेस करना है और वो बहुत मेहनत भी कर रहे होते हैं बट वो उतने मार्क्स नहीं ले पाते कि उनका मेडिकल में एडमिशन हो सके, उसके बाद उनकी लाइफ ऐसे स्टक सी हो जाती है और फिर वो फुल स्टॉप का सा सिनेरियो बन जाता है। फिर होता क्या है कि कोई बॉटनी में चला जाता है, कोई जोलॉजी में चला जाता है, ठीक है, कोई बायोटेक्नोलॉजी में चला जाता है, ठीक है, कोई इन्वायरमेंटल साइंसेज में जाने की कोशिश कर रहा होता है। मैं आपको ये एक सजेशन यहाँ पर देना चाहता हूँ, अमल करना या ना करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मेडिकल साइंसेस की फील्ड है दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप ये देखें कि मेडिकल साइंसेस में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप बेदिली के साथ किसी ऐसी फील्ड में ना जाएं जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ना हो। फिर आप ये देखें कि आपने प्रैक्टिकली किस फील्ड में जा सकते हैं कि जहाँ पर आप प्रैक्टिकली डिलीवर कर सको। तो उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है तो आप वेट कर लें, चाहे थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, चाहे मैथमेटिक्स के एक्स्ट्रा पेपर देकर आप इंजीनियरिंग की साइड पर चले जाओ अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो। अगर आपका इंटरेस्ट किसी और साइड पर जा रहा है कि लॉ की फील्ड में जा रहा है तो आप लॉ की फील्ड में भी जा सकते हो। फिर अपने लिए थोड़ी सी आसानी रखें कि आप किस फील्ड में इजीली प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये मत देखें कि मेरे जो पूरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किस तरह से बिलोंग करता है, लोग मुझसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं। आपने ये देखना है कि आप खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप खुद किस जगह पर जाना चाहते हो। एक जगह अगर आप एडजस्ट नहीं हो सके तो आपको अल्लाह ताला ने कोई और तो क्वालिटी दी होगी ना कि आप किस जगह पर जा सकते हैं। देन फिर बात कर लेते हैं कुछ लो ग्रेड स्टूडेंट्स की, जो बहुत सारे होते हैं, बेतहाशा होते हैं, जो 700, 800, 600, 500 की फील्ड से आ रहे होते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं कि जनाब मैं तो ये काम भी कर जाऊंगा, मैं वो काम भी कर जाऊंगा, और फिर होता क्या है 2 साल 4 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर गुजारने के बाद उनको पता चलता है कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं बनाई गई थी, अब मुझे क्या करना है, अब डिग्री कंप्लीट करनी है, फिर मैं क्या करूँगा। सर ऐसा ना कीजिएगा बच्चों, मेरी आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की आप ये देखें कि उसमें किस तरह का टैलेंट है। ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने, एक इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर ही बने। अगर उसको उसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी है, अगर वो डिज़ाइनिंग अच्छा कर लेता है, अगर वो फैब्रिक डिज़ाइनिंग या डिज़ाइंस बहुत अच्छे बना रहा है, पोर्ट्रेट अच्छे बना रहा है, तो आप उसको अगर आर्ट्स की फील्ड में ले जाएंगे, फाइन आर्ट्स की फील्ड में, तो ये कोई बुरा प्रोफेशन नहीं है। और हम लोग देख रहे होते हैं कि पैसा किस चीज़ में है। मैं एक बात बता दूं, समटाइम्स बहुत से लोग बहुत अच्छे नंबर लेकर, बहुत अच्छी डिग्रियां लेकर भी पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि वो उनका पैशन नहीं है, वो उस पैशन को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, उसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता। बच्चे को उस फील्ड में जाने दें जिसमें उसका इंटरेस्ट है। फिर कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप ये कमेंट सेक्शन में मुझसे और मज़ीद भी आप पूछ सकते हैं, ये वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बना सकता हूँ। आर्ट्स की फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एफए करके आ रहे होते हैं, समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि यार मुझे किस साइड पर जाना है। अब जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताता चलूँ कि अगर आपका आर्ट्स के साथ इंटरेस्ट है, आपका अगर लिटरेचर के साथ इंटरेस्ट है,
अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपको बिल्कुल इंग्लिश की साइड पर जाना चाहिए। अगर आपकी उर्दू बहुत अच्छी है और आपकी पोइट्री की सेंस बहुत अच्छी है और आप तशरीह बहुत अच्छी कर लेते हैं, नसर बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो आपको उर्दू की फील्ड में जाना चाहिए। अगर आप फिगर्स बहुत अच्छे याद कर लेते हो कि आपको सन बहुत अच्छे याद रहते हैं कि जनाब मैं तो बहुत अच्छे सन मैट्रिक से याद कर लेता हूँ, तो आपको हिस्ट्री में और पाकिस्तान स्टडीज़ में जाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्रो करोगे। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हो, कुछ लोग होते हैं बच्चे बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स से, तो मेरे ख्याल में उनको पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। फिर कुछ बच्चों का बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इस्लामियात से, इस्लामिक स्टडीज़ से, और फिर अगर किसी की अरेबिक बहुत अच्छी है, कुरान पाक में वो बहुत अच्छा है और उसको उर्दू तर्जुमे भी बहुत ज़्यादा याद हैं, या वो हाफिज़ कुरान भी है, तो उसको अरेबिक और इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। फिर अगर कुछ लोग मुआशियात की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि यार हमारे यहाँ पे ग्रोथ रेट कैसा है, जीडीपी कैसा है हमारे यहाँ पर, और कुछ लोग इकोनॉमिक्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको इकोनॉमिक्स में ज़रूर जाना चाहिए। जो लोग मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं उनको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की फील्ड को सिलेक्ट करना चाहिए, ना कि आप मुझसे पूछें, बाकी लोगों से पूछें, अपने टीचर से पूछें। आप खुद देखो कि आपके मार्क्स किस में ज़्यादा अच्छे आए हैं और जेन्युइनली आए हैं, कहीं से नकल लगाकर या कहीं से सिफारिश लगवा कर नहीं आए हैं। अगर आपने जेन्युइनली मार्क्स अच्छे लिए हैं तो आप उस फील्ड में ज़रूर जाएं। आपकी अगर बैलेंसिंग बहुत अच्छी है इक्वेशंस की, तो आपको केमिस्ट्री ज़रूर सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर आपका जानवरों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको वेटरनरी साइंसेज में ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप बॉटनी और जोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको उस फील्ड में ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चरल साइड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आपको बीएस एग्रीकल्चर में ज़रूर जाना चाहिए। हाँ, एक और मैं बात करूँ यहाँ पर कि अगर आप किसी ऐसे देही इलाके से रखते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और ये फसाद वगैरह होते हैं खुदा न खास्ता, तो आपको लॉ की फील्ड ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। आप अपने गांव में, अपने इलाके में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा उसमें आप प्रोग्रेस कर जाएंगे। इसके साथ साथ और भी कुछ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। देखें, अगर आप मैनेजेरियल लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं, आप घर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेते हो और आपके मार्क्स भी 800 प्लस हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप समझते हो कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, बहुत अच्छी बात भी अच्छी तरह कर लेता हूँ, तो फिर आपको कॉमर्स की तरफ आना चाहिए। और कॉमर्स में सिर्फ यही नहीं है कि आप एम.कॉम कर लोगे या बी.कॉम कर लोगे, आप कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आ सकते हैं। मींस कि आप बीबीए करें, आप एमबीए करो, क्योंकि स्कोप आज के दौर में बीबीएस का, एमबीएस का, बीकॉम का, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, फिर सीए का, इनका बहुत अच्छा स्कोप भी है। अगर आप में अच्छी मैनेजेरियल स्किल्स हैं, आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है, पेरेंट्स ने भी और बच्चों ने भी, कि क्या मैं एक अच्छा मैनेजर बन सकता हूं, मैं घर की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो घर के मामलात हैं, उसमें मैं कितना इंटरेस्ट लेता हूं, घर में मेरी कितनी से है, घर वाले मेरी कितनी बात मानते हैं। अगर आपकी बहुत अच्छी से है, घर वाले बहुत अच्छा आपको मानते भी हैं, आपके दोस्त आपसे मशवरा भी लेते हैं, तो फिर आप एक बहुत अच्छे मैनेजर बन सकते हो। अच्छा मैनेजर बनने के लिए फिर आपको ज़रूर कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपका किताबों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको लाइब्रेरी साइंस की तरफ जाना चाहिए। अगर आप सोशल वर्कर बनना चाहते हैं कि मैं कोई बहुत अच्छी सी एनजीओ में काम करना चाहता हूँ या एनजीओ बनाना चाहता हूँ, ऑल्दो अब एनजीओ इतनी आसानी के साथ बन नहीं सकती हैं, बट आप एक अच्छे सोशल वर्कर बनना चाहते हो तो फिर आपको सोशियोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, लोगों के माइंड रीड करने में इंटरेस्ट है, तो आपको साइकोलॉजी में जाना चाहिए। अदरवाइज़ ये बहुत ड्राई फील्ड है, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका पढ़ने पढ़ाने से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बच्चों को पढ़ाने में और टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैंने आगे जाके टीचर बनना है, कुछ ना कुछ करना है, बच्चों को पढ़ाना है या किसी और लेवल पर जाके टीचिंग करनी है, तो फिर आपको एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहिए। बीएस एजुकेशन में, एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, स्पेशल एजुकेशन में, ये वो फील्ड्स हैं। ये ऑलमोस्ट मैंने बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ को कवर अप कर लिया है। मेडिकल और इंजीनियरिंग को मैंने इसलिए कवर अप नहीं किया क्योंकि वो उनको ऑलरेडी क्लियर होता है कि यार मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है। ये वीडियो स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाई है कि जो लोग अपनी लाइफ में क्लियर नहीं होते कि मैंने किस तरह से अपने करियर को सिलेक्ट करना है। आप मुझसे मज़ीद क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि हमने और किस तरह की कौन कौन सी डिग्रीज़ को मैंने अगर कवर अप करना है तो मैं उनको भी कवर अप कर लूँगा। कोई क्वेश्चन आंसर हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिएगा, बट अपने कैरियर को
अपने लिए खुद से सिलेक्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।